अस्सलाम वालेकुम टीटू चैम्पियन, कैसे ठीक ठाक हो ब्रदर? बहुत बहुत मुबारक हो सबसे पहले आपको। बैक टू बैक 2 टूर्नामेंट जीते हैं आप, माशाल्लाह, वेरी गुड अचीवमेंट ब्रदर। और सुनाएं कैसी जा रही है गेम सब कुछ? बेहतरीन। ठीक ठाक है। तो बहुत शुक्रिया, आपने फिर से टाइम निकाला है दूसरे सेकंड वीडियोस के लिए। काफ़ी आपके जो फ़ैन फॉलोइंग है, व्यूवर्स हैं, वो कह रहे थे कि एक और वीडियो आनी चाहिए टीटू के साथ। तो मैंने सोचा चलें आपको फिर आपसे बात की जाए, कुछ और नॉलेज अपने व्यूवर्स को दिया जाए इस गेम के रिलेटेड। तो आज की हम वीडियो बनाएंगे जिसमें हम ना प्लेयर्स को बताएंगे कुछ प्रैक्टिस के बारे में जो आप करते हैं, और उसके बाद हम कुछ जो टेक्निकल चीज़ें हैं सेफ्टी के बारे में उन्हें कुछ बता देंगे, और कुछ शॉट्स होती हैं जो कि काफ़ी डिफ़िकल्ट लगती हैं प्लेयर्स को, उनमें आप हेल्प कर देंगे तो बहुत हेल्प हो जाएगी सब व्यूवर्स की। तो आप मुझे सबसे पहले आप ये जो ब्रेक ऑफ होती है, जो हम स्टार्ट में पहला शॉट होता है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी शॉट होता है ये सबसे पहला, कि अगर यही शॉट आपका गलत हो जाए तो अगर सामने वाला अच्छा प्लेयर है तो वो फिर आपको पता है वो फिर उसके पॉइंट्स वो करना शुरू हो जाता है, और जब आपके ऊपर लीड आनी शुरू हो जाती है तो वो फिर आप डाउन होना शुरू हो जाते हैं, फिर प्रेशर बिल्ड होना शुरू हो जाता है प्लेयर के ऊपर। और कोशिश यही होनी चाहिए कि सब जो स्टार्टिंग लीड है ना वो आपकी जो है ना स्टार्ट हो ना, दूसरे की जो है ना वो ना हो। तो आप बताएंगे ये आप ये जो ब्रेक ऑफ करते हैं उसका क्या तरीका है ये व्यूवर्स को प्लीज़? रॉकी भाई, सबसे पहले ना ब्रेक बड़ा इंपॉर्टेंट होता है हाँ जी। स्नूकर के अंदर, क्योंकि पहला बॉल अगर आपको अगला प्लेयर अटैक कर दे ना तो आपके लिए बड़ी मुश्किल बन जाती है। हाँ जी बिल्कुल नंबर उतार के 50-60 नंबर उसने कर लिए, नंबर बिल्कुल। उतार के फिर आपने क्लियरेंस मारनी है तक जीतने के लिए। तो ये बड़ा डिपेंड करता है आपके ऊपर। पहले मैं गलती करता होता था कि ना मैं ये जो सेकंड लास्ट बॉल होता है ना इसको हिट करता होता था। अच्छा, इस पहले पहले ठीक है, पहले स्टार्टिंग जी। में तब भी मैं सेंचुरी प्लेयर था। अच्छा जी, लेकिन माशाल्लाह। उसके बाद ना लेकिन मुझे अक्सर औकात ना बड़ी मुश्किल आती थी कि बज ना थोड़ा सा ज़्यादा खुल जाता था, ज़्यादा और रेड बॉल हो ना जाता मेरा है। कभी ग्रीन के पीछे आया नहीं आया, वो कुछ आगे आ गया क्योंकि मिस्टेक हो जाती है। एक बॉल आ जाता है, वो थोड़ा सा इजी भी नहीं कह सकते, हार्ड भी नहीं, लेकिन जो अच्छे प्लेयर होते हैं वो मार लेते हैं। हाँ जी और वो फिर वहाँ से मुझे 40-50 का ब्रेक मार, मेरी दिक्कत हो जाती थी, बड़ी बिल्कुल। मुश्किल आती थी आगे से नहीं, कंटिन्यू वाइट करना। अगर देखे ब्रेक ऑफ करने के बाद अगर वाइट इधर रह रहा है डी से नीचे, नहीं, इधर तो नहीं रह रहा, तो लेकिन अच्छा प्लेयर अगर कोई भी हो ना अगर रेड भी कोई अगर इधर आ रहा है इस एरिया में, तो वो आपको पता है कि जितने भी अच्छे प्लेयर्स हैं वो यहाँ से उनका ये, तकरीबन मार लेते हाँ हैं जी, ये 18-90 शॉट्स आपका परसेंट। तकरीबन अच्छा ही होता है। हाँ तो ये कह लें कि एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है प्लेयर को ब्रेक ऑफ के बाद। जो अच्छा प्लेयर होता है वो देखते ही उसे खुश हो जाता है कि यार यस बॉल आ गया है, अब इधर से मैं काम स्टार्ट कर दूंगा। तो कोशिश करें कि ब्रेक जो होती है ना, पहला शॉट होता है जब हम स्टार्ट में करते हैं, चैप खोलते हैं, तो उसमें आपकी जो ब्रेक है ना, ये ब्रेक ऑफ शॉट है, ये अच्छा होना चाहिए, ठीक है ना, ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। और ये बताएं टीटू भाई आप हाँ, जो फिर मुझे ना कैसे होनी इसके चाहिए बारे क्या में नहीं? मुझे बताया था साइम भाई ने। अच्छा, साइम भाई ने बताया था उन्होंने आपको? मुझे बताया था कि जो ब्रेक करना है, फिर ख्वाजा साहब ने भी इसके बारे में मुझे ना तफसीलन बताया था कि जो ब्रेक करने का तरीका होता है ना, हाँ जी इन दोनों बॉलों के सेंटर में आपने क्यूबा रखना है, बल्कि येलो से थोड़ा येलो के पास हो, थोड़ा सा येलो ठीक के। है। और ये जो लास्ट बॉल है ना इसको आपने हिट मारना है राइट साइड दे के। राइट साइड, राइट वाइट की साइड राइट साइड क्यू बॉल देकर के आपने सेंटर में खेलना इसको आपने। हाँ खेलना जी, है, इस रेड को क्यू खेलना बॉल के सेंटर में खेल के अपने राइट में खेलना, इसके साथ है। आपके ठीक, बॉल भी कम खुलेंगे हाँ जी, और आपका क्यू बॉल भी इस एरिए में आएगा। सही। ये मैं आपको करके दिखाता हाँ जी, करके दिखा। हाँ, ये बॉडी का शॉट है पार्टेबल, लेकिन इधर से देखें जैसे उधर से कोई प्लेयर है ना वो सोचेगा ट्राई करने से पहले, क्योंकि ये जो वाइट जिधर आ गया ना, प्रोफेशनल कोचेस और प्लेयर्स भी यही कहते हैं कि जो आपका वाइट है ना, जब आप ब्रेक ऑफ करें या आप सेफ्टी भी जब करते हैं, तो ये वाइट आपका डी से ऊपर आना चाहिए, कुशन इस बॉर्डर के करीब। जितना आप करीब कर सकते हैं उतना ही ये टफ हो जाएगा दूसरे प्लेयर के लिए, आपके अपोनेंट के लिए। अगर तो ये डेड हो जाता है कुशन में, बट तो साहेब फिर तो समझ ले बहुत ही
कह लें कि आपका आउट क्लास शॉट हो जाता है ये। अच्छा, अब एक सिंपल ब्रेक भी है, ठीक है, ब्रेक ऑफ जो है जो कि क्लासिक वे है, सिंपली एक दो कुशन के साथ, हाँ ठीक है ना। वो हमें बिगनर्स को हमने भी पहले वही ब्रेक सीखी थी, हाँ तो ये तो एडवांस लेवल में आ जाती है ना, हाँ साइड के साथ 3 बॉर्डर के साथ, वो भी बता दें ज़रा। अच्छा, ये सिंपल ब्रेक है, जी, इसकी टेक्निक सिंपल सी है। लॉस्ट वाले बॉल को आपने विदाउट साइड ना इसे सेंटर में बिना रख के, साइड के हाँ, आपने इसे खेलना है। जिस तरह फॉलो नहीं Wide off। करते आप वैसे ही हिट मारना है। और जो मेन आपका फोकस होना चाहिए वो ये है कि वाइट आपका इधर आ जाए डी के पीछे, हाँ, कुशन के पास। ये सिंपल एक सेफ की तरह डी से तरह नीचे ना रहे, वाइट ऊपर आ जाए जब आप ब्रेक करें। जिस तरह आप सेफ नहीं करते हाँ सिंपल जी, बिल्कुल। 2 कुशन के साथ, वही चीज़ है ये। परफेक्ट। ये देखें अब इधर से दूसरा प्लेयर, इधर से सेफ्टी भी उसके लिए मुश्किल हो गई अब, क्योंकि वाइट डेड हो गया कुशन में, और अब इधर वो अगर नीचे भी वाइट फेंकता है तो उधर से वो रेड उसे पोर्टेबल मिल रहा है, और वापसी भी इधर से मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। इस रेड से हो रही है वापसी, लेकिन इसको ये रेड डिस्टर्ब कर रहा है, ठीक है। तो ये ब्रेक, एक सिंपल ब्रेक ऑफ आपको टीटू ने बता दी है, जो कि हर कोई कर सकता है, उसे सीख सकता है, ठीक है। दूसरी जो है वो एडवांस लेवल है, कि उसमें आप 1 2 3 कुशन लेके और ऊपर वाइड लेकर आ सकते हैं। ये इसे कह लें कि ज़रा स्टाइलिश ब्रेक ऑफ है, इसमें रेड ज़्यादा स्प्लिट हो जाते हैं, और प्रोफेशनल जो है ना वो ज़्यादा इसी ये ब्रेक करते हैं। लेकिन वो जो दूसरा ब्रेक है ना, वो भी बहुत ही अच्छा ब्रेक है, उसमें भी रेड थोड़े से जो है ना अवेलेबल हो जाते हैं, और वाइट भी आपका उसमें डी में आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं वाइट के। अगर तो आप बिगिनर्स हैं और कोई अच्छे लेवल के प्लेयर भी हैं, और अगर आपको ये 3 बॉर्डरों वाली शॉट मुश्किल लग रही है ब्रेक ऑफ के लिए, तो आप वो वाली चूज़ कर सकते हैं जो आपको अभी बताइए। आप हमें ये जो बॉर्डर पे हाथ रख के शॉट लगाते हैं उसकी टेक्निक बता दें, कि ये व्यूवर्स के बड़े कमेंट्स आते हैं कि भाई ये बॉर्डर पे हाथ रख के कैसे शॉट लगाते हैं, इसके लिए क्या होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अब ये ब्लू आ गया आपका, या इधर वाइट आ गया, डेड वाइट है, ठीक है ना, एक डेड वाइट है, और ये बॉल आपने पॉट करना है, ठीक है। तो इससे आप क्या टेक्निक है इसकी, इसे सबसे पहले इस रॉकी शॉट को भाई, खेलने के लिए? सबसे पहले रॉकी भाई ये वाली पोजीशन बननी नहीं चाहिए। हाँ जी, प्लेयर के पास इतना कंट्रोल होना चाहिए कि उसकी ये पोजीशन आई ना। जी। किसी प्रोफेशनल प्लेयर के लिए भी ये शॉट एक मुश्किल है ही टफ शॉट है ये, टफ बिल्कुल। शॉट है। वो बेशक मुंह पे क्यों ना बॉल लगा हो, लेकिन ऐसे ही उसके बात। ज़हन में एक डाउट आता है हल्की सी साइड इसमें हाँ। पड़नी है तो बॉल आपका मिस हो जाना। ऐसे ही है, ऐसे इसके लिए आपकी क्यूइंग बहुत परफेक्ट होनी चाहिए। जी बिल्कुल। इस शॉट की सबसे मेन प्रैक्टिस है, वो बड़ी सिंपल सी प्रैक्टिस है कि जो हम जिस तरह हम करते रहे हैं पहले, क्या नाम है, हिटिंग में, हाँ जी, हिटिंग के लिए प्रैक्टिस करते रहे, इसी तरह आपने इन बॉलों को लगा लेना कुशन में, ठीक है। इसी तरह ये सारे बॉलों को आपने कुशन में लगा लेना, जी ठीक है। और आपने इसी बॉलों को ना, क्योंकि पहली दूसरी दफ़ा में आपको वही डाउट रहना हाँ जी, कि मेरे से स्लिप ना हो जाए, और इसमें स्लिप होता है, इस प्रैक्टिस में भी स्लिप हो सकता है, हाँ जी, ये ठीक ज़रूरी नहीं है। सबसे पहले आपके पास चौक अच्छा होना चाहिए। मैं टॉम यूज़ कर रहा हूँ, ठीक। लेकिन इससे अच्छा मुझे जो फील आया ना वो है पैराडॉन का पैराडाउन ट्रायंगल, अच्छा, वो ज़्यादा अच्छा है। वो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन ये भी चौक अच्छा है। सही। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आपने प्रॉपर अपने एंगल पे आना है, लाइन ऑफ फेम के ऊपर आके बैंड होना है, और इस शॉट को अपने प्रॉपर फ्लो के अंदर उसके ऊपर हिट मारना है, पॉकेट के ऊपर, कॉर्नर पे। सही। तो मैं ना ये सारे बॉल मारने हैं। अच्छा, इसमें बताइएगा ये ब्रिज, आपका जो ब्रिज हैंड है, ये इसकी पोजीशन क्या, और क्यों जो है वो इसको आगे से पकड़ते हैं इस इसको शॉट में? हाँ, हाँ, ये तो ऑटोमेटिकली Grip जो है। नेचुरली है ना। मैंने जब आप- देखा है कि प्लेयर्स को ना, मैंने कि वो ना इधर शॉट आता है तो फिर इधर शॉट के लिए भी उन्होंने जो ग्रिप होता है ना उसका,
वो इधर से पकड़ा होता है। उनका तो इधर बॉडी से तो बैलेंस फिर ये होता है। क्यों ही नहीं सीधा डिलीवर करना और इसे क्यूइंग करना ही बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए जो है ना ग्रिप वो आगे से ही हाँ, पकड़ना आगे से ही चाहिए। पकड़ना वो चाहिए। ये डिपेंड देखें करता ना, है आपकी शॉट ये के ऊपर। ये वो नेचुरली प्लेयर ऑब्जर्व कर लेता है कि मैंने किधर हाँ से पकड़ना ही है जी। क्यों, लेकिन वो जो प्लेयर इस तरह करते हैं ना वो तो बिगनर ही होते होंगे। अब ये देखें, ये आपकी देखिए, बॉडी का पूरा बैलेंस होना और ये चाहिए। क्यों देखे टीटू ने किधर से पकड़ा हुआ है, ये क्यों दिखाइएगा अगर उसका देखिए कितना आगे ग्रिप आ गया उसकी क्यू से जब वो बॉर्डर शॉट पे आया। और इसका ब्रिज देखें इसने कैसे लॉक किया हुआ है। ये देखें इसकी ये लिटिल फिंगर देखें इसने कितना ज़बरदस्त इसका ये ब्रिज बॉर्डर का। और जब ये डिलीवर करेगा ये देखिएगा, ये जो इसकी टिप है ना ये बॉर्डर के साथ टच होके जाएगी इसकी। सॉरी ज़बरदस्त। तो ये प्रैक्टिस करें। ये आप रूटीन से करें, हाँ जी, लाइन से लगा लें 15-20 सेंटर में भी पॉट करें। फिर आप इसको सेंटर में सेंटर में मारें पॉट स्लो करें सा। और आर्म में ये पॉट देखें सेंटर में पॉट करने के लिए ना वो ये है, ये देखें आप इस साइड पे लगा लें, ये सही। इधर लगा लें, ठीक है। ये आपने 5 बॉल स्लोली स्लोली सेंटर में मार लें। ठीक। ये इसकी सबसे अच्छी प्रैक्टिस है कि जब आप ये प्रैक्टिस कर लेंगे ना आपको ये वाले बॉल बड़े इजी लगेंगे। ये वाले बॉल अमूमन नहीं है, हाँ आपको जी, है तो तकरीबन टफ 100 शॉट में ही है, 100 में लेकिन कॉन्फिडेंस आ जाएगा कॉन्फिडेंस आपको आएगा इस कि शॉट के ये, ऊपर। लेकिन अमूमन आपको ये वाला बॉल इस तरह नहीं आएगा। हाँ जी। ज़्यादातर कभी उठा होता है, इस तरह होता है, तो फिर ये जो इतनी स्पेस वाले बॉल होंगे ना वो आप इजीली मार लेंगे। हाँ जी, इस तरह ये वाला बॉल है, आप आराम से आपको, क्योंकि इसके ऊपर हाथ नहीं आ रहा, हाँ जी, हाथ आ रहा है मतलब वो कुशन पे नहीं स्टिक चल रही। शॉट। तो वैसे तो आपने वो सबसे पहले जो बात की है कि वाइट जो है ना प्लेयर का, पहली बात तो इधर आना ही नहीं चाहिए। और हाँ। अगर इधर आ जाता है तो फिर इसके लिए जो प्रैक्टिस अगर तो वो प्लेयर ने की होगी, ये वाली प्रैक्टिस जो अभी टीटू ने बताई है, उसके लिए फिर ये है कि ये शॉट उसके लिए कह लें कि 100 में से उसके 80% चांसेस होंगे कि वो उसे इजीली पॉट कर लेगा। हाँ जी, और जो प्लेयर अगर वो प्रैक्टिस नहीं करता वाइट की कुशन में, डेड कुशन की, अगर उसे कॉन्फिडेंस नहीं है तो फिर समझ ले कि 100 में से 20 या 30% चांसेस है कि वो उसे पॉट कर पाएगा। और वैसे वाइट आपका इधर ही चलना चाहिए, हाँ बॉर्डर से दूर रहे, इतना इतना भी बहुत है। यानी कि जिधर आप स्क्रीव कर सकें, ये जिधर से आप स्क्रीव कर सकें, फॉलो कर सकें, सब कुछ कर सकें। मेरे उस्ताद है ना ख्वाजा साहब, उन्होंने मुझे ये प्रैक्टिस बताई है। उन्होंने कहा है, यानी ये सिंपल प्रैक्टिस है, हाँ जी, देखने में बहुत सिंपल है, ठीक है, लेकिन ये वाली प्रैक्टिस में एक चीज़ उन्होंने जो मुझे बताई हुई है ना, यहाँ पे इसी तरह ही आपने ब्लैक रख लिया, आपका जो क्यू बॉल है ना वो इस एरिए में, इस हाँ एरिए जी, में इस रहना लाइन में चाहिए, इस चलना, लाइन में रहना चाहिए। आपका क्यू बॉल जिधर आपका कुशन के ऊपर आ गया हाँ आपकी जी, शॉट खत्म। उधर ही प्रैक्टिस तो करें, फिर ये क्योंकि दोबारा से स्टार्ट करें। मेरे ये फोकस ही नहीं होता कि मेरा क्यू बॉल कुशन में जाए, इजी से इजी वे गेम वाइट खेलना। कंट्रोल जितना अच्छा होगा उतनी ब्रेक बिल्डिंग अच्छी जितनी आप होगी, इजी उतनी गेम सेफ्टी अच्छी खेलेंगे होगी। आपके गेम में फ़र्क आएगा। जी। अच्छा, अब हमें बताएं, आप जो बैक टू बैक 2 टूर्नामेंट जीते हैं माशाल्लाह, वो जब आपने स्नूकर गेम भी छोड़ी हुई थी काफ़ी अरसे से, तो आपने अभी दोबारा से रिसेंटली इन्होंने स्टार्ट की है टीटू ने गेम फिर से, तो कौन सी प्रैक्टिस कर रहे थे वो बताएं ज़रा अभी उसको, क्या ये अपनी जो कामयाबी का राज तो बताएं, ये जो भी 2 अचीवमेंट आपने पकड़ी है। दरअसल मेरा अल्लाह का शुक्र है ये भी एक अचीवमेंट है, हाँ लेकिन जी, मेरा तो जो हम मेन फोकस है ना वो गोल है, वो है एशियन वर्ल्ड, इंशाल्लाह इंशाल्लाह उस लेवल पे खेलना और जीतना, गोल्ड मेडल लेके आना, तो उसका मेरा मेन फोकस है। तो लेकिन मैं जो प्रैक्टिस आपको बताई है ना, सबसे एक मेन प्रैक्टिस ये है जो मेरे उस्ताद जी ने मुझे बताई हुई है। उन्होंने कहा कि जब भी गेम को आपने दोबारा स्टार्ट करना है ना, हाँ जी, तो आपने ये वाली प्रैक्टिस को लाजमी टाइम देना है, सही, क्योंकि ये हेल्पफुल है। हाँ जी, देखें अगर आप काफ़ी देर बाद भी गेम के अंदर आए ना, तो आप कोशिश आप प्लेयर हैं तो आपसे ये वाले बॉल नहीं मिस होंगे।
बिल्कुल। होंगे तो इजी बड़े मिसिंग रेयर नहीं होंगे। होनी चाहिए प्लेयर हाँ, की। लेकिन ग्राउंड में चांस मिल गया तो उधर 40-50 आपको करना चाहिए। लेकिन उसको इजी बनाना भी पड़ता है ना, हाँ जी। उसके लिए आपके हाथ में कंट्रोल होना चाहिए। तो वो अगर तो हर दूसरी शॉट बाद आपका वाइड कुशन में आ रहा है, इधर जा रहा है, पोजीशन आउट हो रही है, वो प्लेयर तो नहीं कर पाएगा ब्रेक, वो तो प्रेशर में रहेगा। दरअसल ना हमारे प्लेयरों को ना बड़ी कन्फ्यूजन है। अब वो नेट पे से देखते हैं, प्रैक्टिसेस देख लेते हैं, उनको पता नहीं होता इसका मकसद क्या है, हाँ ये जी, किस चीज़ में हमें हेल्प कर रहा है। बिल्कुल। तो अब मिसाल के तौर पे बड़ी किस्म की सोलो है, एक लाइन में ही आप सोलो हाँ रखें, जी, बिल्कुल। ठीक है। अब मेरे वाला साहब ने मुझे सबसे पहले जो सोलो करवाई थी ना, जो मेरे बेसिक उस्ताद हैं, हाँ जी, ठीक है, उन्होंने मुझे सबसे पहली जो सोलो करवाई हुई है, सबसे पहली नहीं, जब मैं प्लेयर की स्टेटस में आना शुरू हो गया हाँ था, जी, उन्होंने मुझे जो सोलो करवाई थी ना, वो ये सोलो करवाई थी, इसी तरह लाइन से बॉल लगाने हैं, सही। पहला बॉल करना है उसके साथ कलर करना है, दूसरा बॉल करना है उसके साथ कलर करना ठीक है, है, अल्फ़ाबेटिकली, यानी सही। सीक्वेंस के साथ, लाइन के सीक्वेंस के साथ, साथ नंबर इसके साथ आपका कंट्रोल अच्छा होगा। फर्स्ट रेड, फिर उसके बाद सेकंड, फिर थर्ड, फिर थर्ड फोर्थ, फोर्थ फिर फिफ्थ, फिफ्थ, इस इस तरह आपने एक 15 दो तीन। रेडों पे जाना है, और ये बड़ी सही, टफ है। सीक्वेंस के साथ आपने करना। तकरीबन 15-16 दिनों बाद मैंने जाके इसमें पहली सेंचुरी मारी थी, और ये बड़ी टफ है। हाँ जी, ये बहुत टफ है। और फिर एक उन्होंने फिर मुझे जब मैंने ये, अच्छा वो जो सिंपल सोलो करते हैं ना हम, हाँ जी, सिंपल सोलो, अब उसका भी प्लेयरों को नहीं पता कि वो किस तरह करनी चाहिए या उसका रूटीन क्या होनी चाहिए। वो सिर्फ बिल्कुल। और सिर्फ आपको एक वार्म अप करने के लिए होती है, हाँ जी, ठीक है। उसके बाद उसके अंदर आप जितने ज़्यादा नंबर बनाएंगे, क्योंकि उसमें एक क्लीनेस नहीं होती, हाँ जी, उसमें आप करें 4 5 6 क्लीनेस, आपके पास पॉइंट बने 1000 जी, 1200, आप उसके टारगेट बनाए कि मैंने 1200 पॉइंट मारा है, तकरीबन आधा पौना घंटा उसके अंदर बॉल मिस ना हो। लेकिन उस टाइम क्योंकि वो थोड़ी इजी हो जाती है ना, हाँ जी। अल्फ़ाबेटिकली नहीं, आप कोई भी रेड कोई मार भी के, आ जाए, किधर भी कोई भी पोजीशन कलर आ मार जाती के, है आपकी। लेकिन वो ये है कि वो उसकी जो हेल्प होती है ना उस सोलो की, वो ये है कि आपकी जो मसल मेमोरी है ना, वो बन जाती है आपकी। बिल्कुल। लेकिन ब्रेक बिल्डिंग के लिए आपको यही प्रैक्टिस करनी ब्रेक पड़ती है बिल्डिंग की, जिसमें आप बॉल सेलेक्ट करके प्लेस हाँ करें, जी, क्योंकि जब आप फ्रेम खेलते हैं ना, वो जो सोलो होती है ना, लाइनअप सोलो, कोई भी सोलो है आप करते हो, तो आप उसमें आप कर रहे हो ब्रेकिंग। लेकिन जब आप गेम खेलने आते हो तो तब आपसे ब्रेक नहीं होती, तो फिर प्लेयर सोचता है यार मुझसे फ्रेम में क्यों नहीं ब्रेक हो रही है मैच में, क्योंकि उसे आदत नहीं होती बॉल सेलेक्ट करके इंडिविजुअली प्लेस लेने के लिए। ठीक है ना, वो आप रैंडमली प्लेस आ रहा होता है, जिधर आ रहा है आप उधर से पार्ट कर रहे हो, लेकिन फ्रेम में सिचुएशन डिफरेंट होती है। उसमें आपको फॉर एग्जांपल ये बॉल अब बंद है, ठीक है, और एक बॉल इधर पड़ा हुआ है, एक बॉल ये पड़ा हुआ है, ठीक है, तो आपने अब ये बॉल पार्ट करना है, पोजीशन आ गई है, उसके बाद आपने वो वाला रेड लेना है, ठीक है। तो उसके लिए आपको एंगल लेना पड़ेगा पहले ही सोच के ब्लैक का, उस रेड पे जाने के लिए, या आपने इनको ओपन करना है तो इसका एंगल आपको लेना पड़ेगा कि मैंने इन्हें ओपन करना है। आप एक दो शॉट अहेड सोच रही होती है, ठीक है। तो ये जो प्रैक्टिस होती है ना, जो आप बॉल सेलेक्ट करके प्लेस लेते हो, वो जो प्रैक्टिस होती है, ये प्रैक्टिस होती है ब्रेक बिल्डिंग के लिए सबसे बेस्ट। और जो प्लेयर बॉल सेलेक्ट कर करके प्लेस लेता है ना, उसकी ब्रेक बिल्डिंग बहुत अच्छी होती है, क्योंकि उसका वाइड पे कंट्रोल आ गया होता है, उसने और अबूर हासिल और कर लिया साथ होता है में उसको। रॉकी भाई, इसके अलावा ना एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो ज़्यादातर प्लेयर्स को, काफ़ी ज़्यादा लोगों को नहीं पता, लेकिन हाँ जी, मैंने मुझे भी नहीं था पता अगर मुझे कोई सीनियर ना बताता। अब मिसाल के तौर पे ये बॉल है, ये कैनन करना आपने, ये हाँ जी, बॉल बंच को कैनन करना है, आपको उसकी राइट पोजीशन देखनी पड़नी है कि मैंने अपने क्यू बॉल को किधर मारना है, कौन सा हाँ जी, बॉल बिल्कुल, कैनन करना है, जिससे ये सारा क्लस्टर ओपन हो। बिल्कुल, क्योंकि ज़्यादातर कैनन तो मार लेते हैं, अब यहाँ से मैं ये कैनन मारूंगा, इसको मेरा क्यू बॉल इधर ही स्टक हो जाना है हाँ जी, और मेरा बॉल खुल जाएंगे, अगले प्लेट के लिए इजी हो जाएगा। लेकिन हाँ जी, मैंने अब ये देखना कि मेरा क्यू बॉल भी ना फंसे और जी, मेरा बिल्कुल, राइट जगह के ऊपर बॉल लगे। मिसाल के तौर पे अब ये बॉल है, ये पोजीशन है, हाँ अब जी, मैंने सबसे पहले ऑब्जर्व करना है कि मैं किस बॉल को हिट मारना है तो मेरा ये कैनन हो। ये मुझे अब आगे पता चला, मुझे कोच हाँ साहब ने जी, बॉल बताया, सेलेक्ट मेरे करके वाला फिर। साहब ने मुझे इस चीज़ के बारे में बड़ा गाइड किया हुआ है। ख्वाजा साहब ने मुझे बताया कि राइट पोजीशन देखनी है आपने कि बॉल को कैनन हिट मारना किधर है, जिससे आपके सारे बॉल खुलें। तो वो पहले मैंने ऑब्जर्व करना है कि जिस तरह की ये राइट बॉल है, जिसकी वजह से कैनन करूँगा तो सारा बॉल्स ओपन होंगे। अब वो मैं ट्राई करूँगा इसके ऊपर। सही, अब उसमें मेरा क्यू बॉल ज़्यादा चले भी ना, और चले तो कुशन को लग के उठे, इस तरह का हो कि प्लेस ईजी हो मेरा।
कुछ आगे ये किसी भी ऐसा इसमें ये है कि कंट्रोलर आपको बॉल मिलेंगे जी रियल और आपका वाइट तो भी ब्राउन में रहे। अच्छा, ये बहुत अच्छी आपको टिप दी है टीटू ने कि जब आप बंच ओपन करते हैं तो आप सीधा आप सिर्फ बंच में ना चले जाए, आप उधर सेलेक्ट करें, अपने वाइट को भी आपने बाहर निकालना है और रेड भी स्प्लिट करने हैं। तो कोशिश करें मिडल में ना जाएं, अगर तो ऐसे ओपन बंद पड़े हैं रेड तो सेकंड जो लास्ट वाले रेड होते हैं, जैसे टीटू ने अभी ये वाला रेड सेलेक्ट किया था, हाँ तो उससे सिलेक्ट करने से उससे ये फ़ायदा हुआ कि रेड भी ओपन हो गए हैं और उसका वाइट भी ग्राउंड में था। ठीक है, उससे इससे कंफर्म आपको रेड मिलेगा ही मिलेगा। ये नहीं होगा कि रेड ओपन हो गए हैं और वाइट इधर स्टक हो गया, तो उधर फिर क्या फ़ायदा, फिर प्लेयर उधर खुद ही फंस गया होता है। फिर टिप बता दें एक लास्ट सेफ्टी के ऊपर, अच्छा कि सेफ्टी की कोई प्रैक्टिस बता दें व्यूवर्स को। ठीक है, ये एक प्रैक्टिस है, बड़ी अच्छी प्रैक्टिस है सेफ्टी के लिए। जी ठीक। ठीक है, वो सारे प्लेयर करते हैं, लेकिन इसके अंदर ना एक चीज़ है ना, ये वाली प्रैक्टिस। अब मिसाल के तौर पे इधर से बॉल रख के आपने सेव करना है, यहाँ से, जी लेकिन आपका बॉल वो रेड मुंह पे आ गया, सही। पॉकेट की मुंह से थोड़ा सा पीछे है, 5-2 इंच पीछे है, तो भी पॉटेबल है, क्योंकि बिल्कुल अच्छे प्लेयर ने वहाँ से भी बॉल पॉकेट कर देना, बिल्कुल। आपके लिए मुश्किल बन जानी है। आपके लिए दूसरे बॉल को सेव करना भी बहुत ज़रूरी है। हाँ जी आपने ज़्यादातर प्रोफेशनल्स में देखा होगा कि रोनी वगैरह ना 2 कुशनों के साथ यहाँ पे मारेंगे, यहाँ पे, और अपना जो रेड बॉल है ना वो इस एरिया में दे देते हैं, हाँ जी यहाँ तो इधर दे देंगे, यहाँ इस एरिया में दे देंगे, और क्यू बॉल उनका सीधा होगा इस लाइन में। इसलिए ऑब्जेक्ट बॉल को भी सेव करना बड़ा ज़रूरी है। सही। इसके बगैर तो सेफ्टी, अब जिस तरह मिसाल के तौर पे ये प्रैक्टिस है, ये ठीक है, ठीक है। अब इस वही वाली है जिस तरह हम चैप खोलते हैं मिसाल के तौर पे, अब वो ब्लैक को उठा लीजिएगा थोड़ा सा ना, ब्लैक को साइड पे कर दें ताकि हम बॉल को इस बॉल को भी सेव करना है। गुड शॉट। ठीक है, अब ये पहला बॉल, अब यहाँ से कोई प्लेयर इसको सेफ भी करने में मुश्किल पेश आएगी। मुश्किल आ गई है। ठीक है, अब इसी तरह मैंने ये दूसरा बॉल रखना है, इसी तरह। ठीक है, ये वाला बॉल भी मेरे इस कंडीशन में आ गया, स्नूकर बन गए। स्नूकर लग गया। स्नूकर ही बन गए। गुड शॉट। ठीक है, अब इसी तरह ये मेरा तीसरा बॉल है, गुड शॉट हो गई फिर से। ये भी सेव करने में हाँ उसको जी। दिक्कत आ गई। अब इसी तरह इस बॉल को मैं पॉट ट्राई करूँगा, सही साथ से। क्योंकि अगर ना जाए, नेचुरल एंगल इसका हाँ इधर जी ही आ रहा है। नेचुरल एंगल है। शॉट पहाड़ हो गई, पहाड़ कर दिया। और पोजीशन भी अच्छी है। पिचू कर दिया यहाँ टीचू से। भी कर सकते हैं, पॉड भी कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन अब। तो ये प्रैक्टिस करें हाँ सेफ्टी के जी, लिए। ये प्रैक्टिस करें 3 कुशनों की मदद से आप। साइड राइट साइड यूज़ करनी है आपने, ऐसे 4 रेड लगाकर, और 1 2 3 कुशन लेके आपने इधर आना है। ये सेफ्टी की प्रैक्टिस टीटू ने आपको बताई है, और ये बहुत ही अच्छी सेफ्टी की प्रैक्टिस है, और ये प्रोफेशनल कोचेस ने भी ये प्रैक्टिस बताई हुई है, और प्रोफेशनल प्लेयर्स भी यही प्रैक्टिस करते हैं। हाँ जी, और बहुत थैंक यू सो मच। अब मुझे आपकी एक लास्ट चीज़ आपसे और पूछनी है, जैसे कि आपका रेस्ट शॉट बहुत फेमस है, कि आप, क्योंकि आप जब छोटे थे तब भी रेस्ट से ही आपने स्टार्ट की थी खेलनी गेम, तो ये रेस्ट शॉट टीटू का बहुत अच्छा बड़ा सॉलिड शॉट है इसका, तो उसके लिए ज़रा बता दें, ये लास्ट टिप बता दीजिए रेस्ट शॉट। बड़ी इम्पोर्टेंट भी है, और ये बड़े बड़े प्लेयरों से मिस होती है। हाँ जी। ठीक है,
तो टफ शॉट होती है स्नूकर में ना, बड़े प्लेयर से कह लें कि मुश्किल शॉट है मुश्किल यार, लगता है हार्ड उनको। शॉट है। नहीं हाँ जी, और जान छुड़वाते हैं उनसे। बहुत प्लेयर जान छुड़वाते हैं, इससे नहीं इसके हाँ, लिए करते तो कुछ इसके लिए ना लाइन ऑफ एम होता है डिफरेंट। हाँ जी, लेफ्ट टांग के साथ ना आपने इसका लाइन ऑफ एम लेना, ठीक है, और आपकी जो ग्रिप होनी चाहिए वो बिल्कुल सॉफ्ट होनी चाहिए, सॉफ्ट ग्रिप ठीक है। रखें, इसी में ठीक आपने है, स्क्रू स्टर्न फॉलो सारा करना। सॉफ्ट ग्रिप में ही और आपने आपकी जो निकालना। क्यूइंग है ना, जिस तरह हम नॉर्मल क्यूइंग करते हैं, हाँ जी 1 2 3 स्टॉप पोज एंड हिट, जी, ठीक है, वैसे ही आपने रेस्ट शॉट में भी करना है। वही सेम रिदम सेम, है, कोई नहीं चेंज करना। कुछ भी जब नहीं हम change। इसके अंदर चेंज कर लेते हैं ना, जिसकी वजह से हमारी रेस्ट शॉट के अंदर दिक्कत आना शुरू होती है, फिर हम हाँ इससे जी जान छुड़वाते हैं, बिल्कुल, ठीक है। अब जिस तरह ये मैं लाइन में आया, ठीक है, ये मैंने एम लिया, मेरा रेस्ट, ये देखें मैं ग्रिप ज़्यादातर इस तरह रखता हूँ, मेरी उंगली इस तरह होती है, वो आपका आपकी मर्ज़ी है, आपको इस तरह पकड़ता है, इस तरह पकड़े, कोई इस तरह पकड़े, लेकिन कोई इस तरह रखते हैं, लेकिन ज़्यादा मैं कंफर्टेबल फील करता हूँ कि इस तरह रखना है। ठीक है, इसमें मेरी ग्रिप, इसके साथ भी जब मेरी ये वाली ग्रिप मैं करूँगा ना, तो ये वाली मेरी ग्रिप ऑटोमेटिकली ना वो हार्ड ठीक है, होएगी, hard सॉफ्ट होएगी, होएगी, सही। ठीक है। अब उसी तरह 1 2 3 स्टॉप पोज एंड हिट, इसी तरह ही करना है सही, जिस तरह हम नॉर्मल करते हैं। ये देख रहे 1 2 3, ओहो 1 2 3 स्टॉप पोज एंड, चल, एक नॉर्मल शॉट, हाँ जी, बिल्कुल इसी तरह ही जिस तरह इसकी इजी शॉट है। हाँ जी। मुझे रेस्ट शॉट मेरा भी बड़ा अच्छा है नेचुरली, और टेक्निक मेरी भी शुरू हाँ से जी, ऐसी ही है। यहाँ से अगर आप कहेंगे तो मैं यहाँ से स्क्रू करके आपको ब्लैक हाँ भी जी। प्लेस कर दूंगा। दिखाएं shot एक के मैं भी साथ। लगाऊं रेस्ट हाँ, शॉट। हाँ, 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 हाँ। लेकिन उसके लिए आपको क्यू बॉल सॉफ्ट होना चाहिए। देखें, ये कुछ प्लेयर्स का होता है कि कुछ शॉट होते हैं जो नेचुरली अच्छे होते हैं, जैसे कि मेरा नेचुरली, मैं मुझसे अगर मैं गेम में ना भी हूँ तो फिर भी मैं जब खेलता हूँ ना स्नूकर, तो अगर मिसिंग कर भी रहा हूँ तो रेस्ट शॉट आनी है, उस पर मैं मिसिंग बहुत कम करता हूँ। अच्छा वो जी। शॉट मेरा जो रेस्ट शॉट है ना, वो नेचुरली मेरा बहुत अच्छा शॉट है, तो इस पर मुझे अच्छा कॉन्फिडेंस आता है। ठीक, क्या ये तो ये जो आपकी टेक्निक है ना, जो आपकी रेस्ट शॉट की है, मेरी भी सेम यही टेक्निक हाँ है, जी, और ये मैंने किसी से सीखी नहीं हुई, नेचुरली ये है। नेचुरली ही है। ये देखें ना, यहाँ से शुरू अगर से। आपने स्क्रू करके प्लेस करना है, वही सारी रिदम आपका, मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ से स्क्रू करके अब ब्लैक बनाना, वही रिदम 1 2 3 स्टॉप हो जाए। हाँ, प्रैक्टिस को टाइम दें 2.5-3 घंटे, फोकस करें। फोकस करें। प्रैक्टिस यानी कि जो आप ऑब्ज़र्व करना आपने खुद ही अपनी गलतियों को, अपने टीचर खुद भी बन सकते हैं आप, लेकिन कोशिश ये करें कि अपने किसी ना किसी सीनियर प्लेयर से लाजमी आपकी डिस्कशन होनी चाहिए इसके हाँ बारे जी, में कोच वैसे ज़्यादा ज़रूरी होना चाहिए आपका कि ये इस मेरे गेम में। अगर आप तो अच्छे होना चाहते हैं तो कोच लाजिम है। ज़रूरी नहीं कि आप जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं, जो जिनको मैं दिखा रहा हूँ, आप इन्हीं से सीखें। आपकी सिटी में भी अच्छे अच्छे प्लेयर्स होंगे, बहुत बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं हमारे पूरे पाकिस्तान में, बहुत अच्छे कोचेस भी हैं, आप उनसे भी सीख सकते हैं। जो आपकी सिटी के में कोई फेमस कोच है या अच्छा स्नूकर प्लेयर है, सीनियर है आपका, आप उससे भी सीखें, लेकिन किसी से सीखें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। अगर तो आप प्रॉपर गेम सीखना चाहते हैं तो वीडियो से भी आप सीख सकते हैं। अगर मेरी सारी वीडियोस को देखते हैं, इनमें से भी आपको हर चीज़ सीखने को मिल जाती है। लेकिन एक कोच के अंडर में ये होता है कि कोच आपको फिर उसी टाइम देखता है कि ये क्या गलती कर रहा है, क्योंकि खुद आपको फिर वो पता नहीं चलता इन चीज़ों का, तो वो कोच उसी टाइम आपको ठीक कर देता है अगर आपकी कोई मिस्टेक हो तो, उससे फिर ये हेल्प होती है। और फिर कोच आपको देख के ये भी बता देता है कि इसे ज़रूरत किस चीज़ की है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको एक प्रैक्टिस की ज़रूरत ही नहीं और आप वही प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वो भी आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, उससे आपको रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको किस प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आपको स्ट्रेट क्यूइंग की ज़रूरत है, आपको ग्रिप की प्रैक्टिस की ज़रूरत है, आपको ब्रेक बिल्डिंग की ज़रूरत है, या आपको पार्ट की ज़रूरत है, या आपको सेफ्टी की ज़रूरत है। आपको अपने जो आपका वीक डिपार्टमेंट है उसका आपको पता होना चाहिए। तो ये मोस्टली ज़्यादातर अगर तो कुछ लोग खुद ही ढूंढ लेते हैं, सेल्फ मेड जो होते हैं, और मोस्टली जो कोचेज़ होते हैं वो आपको
मिनटों में ये चीज़ बता देते हैं कि क्या कमी है आप में, और वो फिर उस पर वर्क करके आपको ठीक कर देते हैं। और कोई भी किसी से कोच के पास आप जाते हैं सीखने के लिए, तो मिनिमम उसे 3 महीने ज़रूर दें, क्योंकि 3 महीने से पहले अगर आप उससे कहते हैं कि मुझे रिज़ल्ट चाहिए, तो ये उसके साथ ज़्यादती है, चाहे वो कोई भी कोच है पूरी दुनिया का। ना उसने आपको गेम हाँ जी, सिखानी है, इंस्टॉल थोड़ी करनी। बिल्कुल 3 महीने मिनिमम आपको देने चाहिए किसी भी कोच को, आप उससे सीखते हैं तो उससे फिर आपको रिज़ल्ट मिलेगा 3 महीने बाद। हाँ जी, तो अभी रॉकी भाई ये कोशिश में नेक्स्ट वीडियो हम इंशाल्लाह बनाएंगे, हाँ जी, गेम की बनाते हैं प्रॉपर गेम की इंशाल्लाह, ठीक है। मैच खेलते हैं हाँ जी आपस ठीक में। है, मैच की बनाएंगे, उसमें फिर सेंचुरी लगाने की कोशिश करेंगे ठीक है, वो लगे। तो अभी मैं आपको टीटू का लास्ट में स्टांस दिखा देता हूँ, ठीक है। उसके बाद हम टीटू को अलविदा कहेंगे। टीटू भाई एक दफ़ा आप ज़रा बॉल पे आ जाएं और आप टीटू का स्टांस कंप्लीट दिखा दें व्यूवर्स को। ले नहीं करना, नहीं ऐसे ठीक है, डिलीवर कर दें आप। और टीटू भाई आप जरा एक फिर से शॉट लगाइए। गलती पड़ ली। नहीं मैंने किधर गलती पकड़ ली नेशनल प्लेयर की गलती थोड़ी नहीं पकड़ ली है पकड़ मैंने। सकते हैं, ऐसी कौन सी बात है। अच्छा यार, मैंने पूछना था, रिस्ट यूज़ करते हो आप शॉट में, डिलीवर में? हाँ करते हैं, कलाई यूज़ करते हैं। हाँ, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं हो, जब जरूरत पड़े। ये आपकी तो नेचुरली है ना, हाँ, ये नेचुरली naturally जितनी है। यूज़ होती है लेकिन ये बड़ी हेल्पफुल है। हाँ जी, मैं वो ये खाजा मुझे साहब- अचानक से याद आ गया, ये पूछा गया था कि रिस्ट यूज़ करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो अभी टीटू ने शॉट लगाई है, आप नोटिस करना है ये यूज़ इसने की है, इसके हाँ। डिलीवर में नेचुरली हुई है। तो ये इसके बारे में बताइएगा कि सीधा ग्रिप रख के छोड़ना और रिस्ट को यूज़ करना। ये देखें, एक तो ये है और एक ये है, तो जैसे ओपन हो गए, जैसे ही अभी टीटू ने छोड़ा डिलीवर, तो इसमें डबल फोर्स लग जाती है ना, क्यू बॉल की जान डबल हो जाती है, पावर ज़्यादा मिलती पावर है ज़्यादा आपको। मिलती है आपको, सही हो गया, ऑब्जेक्ट बॉल को क्यू आप बॉल। यूज़ करते हैं? हाँ, मुझे ये कोई अंदाज़ा नहीं था, नेचुरली ये है। नेचुरली था, लेकिन वो कई प्लेयरों ने कहा कि यार तुम यूज़ करते हो। हाँ जी, हम क्योंकि इसमें एक ना मैंने बड़ी अच्छी चीज़ ऑब्जर्व की है कि जब आप ये चीज़ यूज़ करते हैं ना, आपकी बॉडी में झटका नहीं आता, हाँ जी, किसी भी शॉट जर्क में नहीं ना, आता आपके जर्क शॉट नहीं में। आता, और आप प्रेशर शॉट है ना बड़ी आराम से मारो। मिसाल के तौर पे ये वाली शॉट है और मैंने ये पिंक प्लेस करना है, ठीक है। ये कई प्लेयर हैं वो अपनी पूरी ताकत के साथ मारते हैं, अब उसी के अंदर मैं इसको सिर्फ यूं करता हूँ। जबरदस्त, हाँ जी, फोर्स भी नहीं लगी, बॉडी भी तो स्टिल, और प्लेस भी पूरा आ गया। प्लेस भी ज़बरदस्त आ गई। नैरो बॉटम नैरो बॉटम। थैंक यू सो मच यार टीटू, आपने टाइम दिया फिर से इस वीडियो के लिए। और इंशाल्लाह नेक्स्ट हम कोशिश करेंगे टीटू के साथ वीडियो बनाई जाए गेम प्ले के ऊपर, जिसमें टीटू को हम आपको खेलते हुए दिखाएं, इसकी ब्रेक बिल्डिंग ये कैसे कर रहा होगा, ब्रेक करेगा उसके ऊपर फिर हम हाँ। वीडियो बना के क्योंकि आपको व्यूअर्स इंशाल्लाह ये ना दिखाएं। ना कहें हाँ जी, कि यार कटिंग कर के लाते रहते हैं, है ना। तो ले अभी वाह, इजाज़त बड़ी चालाक है, है। इंशाल्लाह फिर से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। राजी चैम्पियन, अल्लाह हाफिज़।